हेलो दोस्तों, मैं रामनिका गांधी, मैं एक होम्योपैथिक विशेषज्ञ हूँ। ऑटो इम्यून डिजीज आजकल बहुत आप सुनते होंगे। कोई बीमारी है तो बताएंगे डॉक्टर कि ये तो ऑटो इम्यून डिजीज है, इसके होने का कोई कारण आज तक किसी को भी पता नहीं। ऑटो इम्यून जितनी भी बीमारियां हैं उनके होने का कारण नहीं पता चलता। तो यह ऑटो इम्यून डिजीज होता क्या है? तो जैसे कि हमारे शरीर में बहुत सारी तंत्रिका तंत्र है, रक्त वाहिका है, बहुत सारे ऑर्गन हैं। लेकिन हम जब सांस लेते हैं, कहीं आप बाहर आते जाते हैं या घर में भी, हम अक्सर कोई न कोई जीवाणु और विषाणु के संपर्क में आ रहे होते हैं। लोग कहते हैं ना कि कैंसर के सेल्स उत्पन्न हो गए, तो ये कैंसर के सेल्स तो हर दिन हमारे शरीर में आते हैं। हमारे शरीर में बहुत तरह की जीवाणु और विषाणु शरीर में आते और जाते रहते हैं, डिस्ट्रॉय होते रहते हैं। तो इसमें क्या मुख्य रोल निभाता है? इम्यून सिस्टम इन सबको बाहर कर देता है। कभी कभी हमारा फीवर आ जाता है, हमें सर्दी बुखार हो जाता है, कहते हैं डॉक्टर ये वायरल फीवर है या वायरल जुकाम है। तो इसकी यह जब होती है ना तो हमारी इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो जाती है। 2-3 दिन रहने के बाद देखते हैं कि यह ठीक हो जाता है। तो इसमें हमारे इम्यून सिस्टम का बहुत अहम रोल होता है और इम्यून सिस्टम में हमारे ब्लड में पाए जाने वाले व्हाइट सेल का बहुत योगदान होता है। जब ऑटो इम्यून सिस्टम बिगड़ जाता है, यानी कि जैसे आप मान के चले कि जो बच्चा बहुत घर का देखभाल कर रहा है, बहुत सेवा कर रहा है, माता-पिता का आज्ञा मान रहा है, लेकिन क्या है कि अगर उसका दिमाग काम करना बंद कर दे या वो दिमाग डिस्टर्ब हो जाए, तो क्या होता है कि वो काम भी करने लगता है जो उसको नहीं करना चाहिए। तो सेम वही चीज है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के। यानी कि जो इम्यून सिस्टम हमारे शरीर के प्रतिरक्षा प्रणाली को बनाए रखता है, जो बाहर से आने वाले जो जीवाणु विषाणु जो भी होते हैं, जो भी वायरस, वो गुड बैक्टीरिया होता है उसको डिजॉल्व करते हैं और जो बैड बैक्टीरिया होते हैं उसे बाहर करते हैं। तो उस स्थिति में जो है कि हमारी इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब हो जाती है, उसका माइंड डिस्टर्ब हो जाता है या कहें जैसे कि पागल हो जाता है। तो उस स्थिति में उसे ये नहीं समझ में आता है किसे बाहर करना है, किसे अंदर करना है। उस स्थिति को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहते हैं। अब उसमें भी कई प्रकार की चीज है। अब जैसे कि कैंसर एक ऐसी बीमारी है, वो भी एक ऑटो इम्यून में प्रॉब्लम होने की वजह से होता है। ल्यूकेमिया यानी कि व्हाइट सेल जरूरत से ज्यादा बन जाता है, यानी कि उसका दिमाग खराब हो जाता है जब बहुत ज्यादा बन जाता है और अपुष्ट हो जाता है। तो उस स्थिति को ल्यूकेमिया यानी कि ब्लड कैंसर बोलते हैं। सोराइसिस सोराइसिस भी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर की वजह से होता है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से बहुत सारी बीमारियां होती हैं। नसों तंत्रिका तंत्रों पे होने वाली समस्या भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। जैसे कि माइस्थेनिया ग्रेविस, जिसमें मसल्स वीक हो जाते हैं, उसमें वो भी एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर इतने सारे हैं कि जिनका एक बार में जानकारी ले पाना बहुत ही असंभव है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में आपका मल्टीपल स्क्लेरोसिस भी देखा जाता है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में आपका बहुत तरह की समस्याएं देखी जाती है। लेकिन जब भी ऑटो इम्यून से जो आपको दिक्कत आ रही है, जो डिजीज आ रही है, तो उस स्थिति में आप क्या करते हैं कि ऐसी बीमारियों के लिए अक्सर आप मॉडर्न साइंस की दवाइयां इस्तेमाल करना ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात है कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जिसे बोलते हैं उसका आज तक कोई कारण नहीं पता और आज तक कोई परफेक्ट मेडिसिन नहीं बना। क्यों? क्योंकि जिसका कारण नहीं पता उसका मेडिसिन नहीं बनता। लेकिन हमारे होम्योपैथिक में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का कारण से भी कोई मतलब नहीं और उनकी दवाइयां जो आप लोग जैसे मॉडर्न साइंस में उसका एक ही रोकथाम है, स्टेरॉइड दे दिया जाए। तो स्टेरॉइड से और भी जितने फायदे नहीं होते उससे कहीं ज्यादा नुकसान होना शुरू होता है। जबकि होम्योपैथिक और आयुर्वेद
वही पद्धति ऐसी है जिसमें ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट होता है। अब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट होने का मतलब ये नहीं कि वो बीमारी जड़ से समाप्त हो गई। उसका मतलब ये है कि उसकी रोकथाम की जा सकती है और बहुत ही सुगम और सुरक्षित तरीके से की जा सकती है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में होम्योपैथिक और आयुर्वेद बहुत ज्यादा कारगर देखा जाता है। ये पूरे विश्व में मान्य है। अब रही बात की जब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जैसे कि सोराइसिस है, उसमें क्या होता है? तो उसमें स्टेरॉइड दे दिया जाता है। जैसे रूमेटाइड अर्थराइटिस है, यह भी एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, बस एलोपैथिक में उसे स्टेरॉइड देके कंट्रोल किया जाता है। और जब स्टेरॉइड की मात्रा भी धीरे धीरे बढ़ाई जाती है, जैसे कि एक बार स्टेरॉइड पड़ा, उसके बाद वो आराम लगा, कुछ दिनों तक आराम रहा, फिर व्यक्ति को आक्रमण सताता है, तो उसमें जब दोबारा जाते हैं तो फिर वही दवाई दी जाती है, फिर थोड़ा आराम होता है या कभी नहीं भी होता है, तो उसकी मात्राएं बढ़ाई जाती है और धीरे धीरे एक और भी बड़ी समस्या से लोग घिर जाते हैं और शरीर बिल्कुल खत्म हो जाता है, नष्ट होने के कगार में आ जाता है। लेकिन होम्योपैथी उस समस्या को तुरंत ही आराम देती है और जितनी जल्दी आप होम्योपैथी के पास जाएंगे उतनी जल्दी आपको लाभ मिलेगा। जबकि अगर बीमारी बढ़ने पे अक्सर देखा जाता है कि होम्योपैथिक में तब आते हैं जब हर जगह से व्यक्ति निराश और थक जाते हैं। उस स्थिति में उसे कंट्रोल करने में भी वक्त लगता है और आपको उतना ज्यादा बेनिफिट भी नहीं होगा, यानी कि रिवर्समेंट कम होने लगती है। तो इसलिए आपको मैं अक्सर बताया करती हूँ कि ऐसी बहुत सारी बीमारियां जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से होती है और जिसको होम्योपैथी या आयुर्वेद से आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। होम्योपैथिक में बहुत सारी दवाइयां, आप बोलेंगे ऐसी कौन सी दवाई है भाई आपके पास कि जिससे आप ठीक कर देंगे? नहीं, हर व्यक्ति के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन होते हैं, उसके सिम्टम और लक्षण पे होते हैं। होम्योपैथिक में इसका ट्रीटमेंट इसलिए है क्योंकि होम्योपैथिक हमेशा व्यक्ति में होने वाली जो बीमारियां हैं, जो बीमारी के नाम पर नहीं उसके लक्षणों पर इलाज की जाती है। आपको जिस तरह की समस्या देखने को मिल रही है, कुछ तो लक्षणों पे होती है, कुछ पैथोलॉजिकल स्थिति में भी देख के की जाती है। तो दोनों ही कंडीशन से हमारे यहाँ ट्रीटमेंट होता है और जिससे आपको पूर्ण लाभ मिल जाता है। यह जानकारी अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबाएं। और अगर आपको किसी इस तरह की बीमारियां जो आपको ठीक नहीं हो रही, तो आप कृपया मुझसे संपर्क कर सकते हैं या अपने क्षेत्र में जो नजदीक में कोई भी अच्छे होम्योपैथिक अनुभवी डॉक्टर है तो उनसे आप संपर्क करके अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं। अगर मुझसे आप ट्रीटमेंट चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा पूरा एड्रेस दिया हुआ है, आप वहां जाकर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ट्रीटमेंट ले सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।